वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 अमृतसर में। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का गणित अध्याय 8। क्वेश्चन संख्या आज आप लोग का रहेगा 6, 7, 8, 9 और 10। चलते हैं फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन संख्या जो है 6 आप लोगों को स्टार्ट किया जाएगा। और 6 नंबर क्वेश्चन जो है बिल्कुल हम लोग आसान सी से जो है इस प्रश्न का जो है हल करने वाले हैं। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है यह चैप्टर भी है और क्वेश्चन भी है। और यहाँ बोला गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट बोला गया क्वेश्चन में कि यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण हो तो जहां cos ए इक्वल cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए इक्वल कोण बी है या नहीं है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ कोण ए की बातें हो रही है तो कोण ए देखेंगे, और कोण बी की बातें हो रही है तो कोण बी देखेंगे। न्यून कोण कितने डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री से कम होता है। तो जो हम प्रश्न को हल करेंगे उससे पहले जो ना एक हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। और यहाँ भी जो है कोण बी की बातें हो रही है तो कोण बी का भी जो एक समकोण त्रिभुज का रचना हम कर लेते हैं। इसका सबसे पहले जो है हम नामकरण कर लेंगे। मानते हैं यहाँ पे ए, इसका नाम रख लेते हैं बी और इसका नाम रखते हैं सी। फिर उसी प्रकार ए, बी और सी। कोण ए की बातें हो रही है तो कोण ए यहाँ बनेगा। कोण बी की बातें हो रही है तो कोण यहाँ बी के सामने बनेगा। 90 अंश के सामने वाला क्या होता है? कर्ण। लंब के कोण के सामने वाला होता है हमेशा लंब। और ऑटोमेटिक जो है ये आपका बन जाएगा आधार। फिर उसी प्रकार कोण के सामने वाला हमेशा क्या बनता है? लंब। 90 अंश के सामने वाला क्या बन जाएगा आपका यहाँ कर्ण। और ऑटोमेटिक जो है क्या बन जाएगा आपका आधार। यहाँ आपको सब कुछ पता चल गया। अब जो है यहाँ बोला गया है cos a इक्वल cos b। इसे हमें निकालना होगा पहले cos a, और यहाँ बात हो रही है किसकी? cos b की। ठीक है। आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात जो है आप लोगों को पता होगा कितने इसके अनुपात होते हैं। तो इसके अनुपात जो है 6 होते हैं। कौन? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। फॉर्मूला एक बड़ा फेमस है कि लल्ला आम लाया कच्चा कच्चा। यानी कि इसके 3 भाग, यानी पहला भाग, दूसरा भाग और यहाँ तीसरा भाग। यानी 1, 2, 3 संख्या याद रखिएगा। और नीचे का 3 संख्या यानी उल्टा इधर से ये जाएगा। अब कैसे जाएगा भाई? L4 क्या होता है? लंब। K4 क्या होता है? कर्ण। A4 क्या होगा? आधार। K4 क्या होगा? कर्ण। L4 क्या होता है? लंब। A4 होता है आधार। ठीक है। अब देखेंगे साइन का मान यानी कि लंब बटा का कर्ण। कॉस का मान आधार बटा का क्या है यहाँ? कर्ण। दूसरा क्या दिया? टैन, लंब बटा आधार। अब इसके ऑपोजिट होंगे, उल्टे इधर से अब जाएंगे। कॉट बराबर क्या होगा? आधार बटा का कर्ण। सेक बराबर क्या होगा? कर्ण बटा का आधार। कॉसेक बराबर क्या होता है? कर्ण बटा का लंब। यानी कॉस ए की बातें हो रही है तो कॉस ए जो है आपके पास यहाँ है। और कॉस ए क्या होता है? आधार बटा का कर्ण। क्या होता है? आधार बटा का कर्ण होता है ना। क्लियर है? तो हम लिख दें आधार बटा का यहाँ कर्ण। कॉस की बात हो रही है तो ये भी होगा क्या आपके पास? आधार बटा का कर्ण। अब देखेंगे कोण ए में आधार आपका क्या है, यानी कि सी और ए दिख रहा है। तो यानी AC लिखिएगा तो अच्छा लगेगा आपको। AC अपॉन कर्ण क्या दिख रहा है आपके पास? A और B। हम रख देंगे यहाँ A और B। डायरेक्ट हम मान लेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1। अब देखेंगे कोण बी में कि आपके पास आधार किताब क्या दिख रहा है? A और C। हम रख ले AC दिख रहा है आधार, सॉरी BC दिख रहा है ना। आधार आपके पास दिख रहा है B और C। अपॉन में आपके पास लंब क्या, कर्ण क्या दिख रहा है? A और B। कर्ण A और B, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। समीकरण 1, 2 से क्या करना है? हमें तुलना करना है। क्या करना है? तुलना करना है। जब हम इसको तुलना करेंगे तो देखेंगे क्या है? AC अपॉन का क्या दिया है? AB इक्वल BC अपॉन का दिया गया है A और B। AB आपका कैंसिल हो गया। क्या है आपके पास? AC अपॉन का BC। यही आया मान, यानी कि AC अपॉन का BC। हम देखेंगे A और C क्या दिया गया है। यहाँ देखिए AC आधार, BC क्या दिया गया है? आधार। यानी इसकी दोनों भुजा क्या है? आपस में बराबर है।
जब इसकी दो भुजा आपस में बराबर होगी तो सब भुजा जो क्या होगी आपस में बराबर हो जाएगी। लंबी भुजा बराबर होगी, कर्णी भी भुजा बराबर होगी, कर्ण भुजा भी बराबर होगी और लंब भुजा भी जो है आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। जब संगत भुजा इसके आपस में होते हैं बराबर तो संगत कोण भी होता है क्या आपस में बराबर। तो इसीलिए आप रख सकते हैं कि किसी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होने पर संगत भुजा संगत कोण बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं, यानी कि कोण ए बराबर का कोण बी। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर हम। अब आप लोगों को एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना था जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मैं नून एकेडमी एप्लीकेशन पे जो है गणित और विज्ञान पढ़ाता हूँ। मुफ्त कोर्स है, बिल्कुल फ्री में क्लास है। यहाँ बच्चों से जो है 1 रुपये की जो है कॉस्ट नहीं ली जाती है और बिल्कुल फ्री में जो है आपकी यहाँ क्लास होती है। और कौन कौन से विषय जो है मैं खुद पढ़ाता हूँ, कक्षा 10वीं का यानी क्लास 10th का, तो आपको पता हो गया होगा कि मैं गणित और जीव विज्ञान पढ़ाता हूँ। इसकी टाइमिंग कितनी बजे होती है नून एकेडमी एप्लीकेशन पे, तो मैं आपको बता दूं कि गणित जो है मैं 5 बजे से लेकर 6 बजे तक एवरीडे पढ़ाता हूँ, एवरीडे। और यहाँ जीव विज्ञान कितने बजे पढ़ाता हूँ, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक जो है जीव विज्ञान पढ़ाता हूँ। आप नून एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि नून एकेडमी एप्लीकेशन को जरूर आप लोग डाउनलोड करें और डाउनलोड करके एक बार स्टडी जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे जो है आप मेरा फेस देखिएगा बिल्कुल लाइव, फेस टू फेस जो है आपसे हमारी बातें होंगी। कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रहा है डायरेक्ट आप मुझे कॉल कर सकते हो, यानी हैंड रेज की व्यवस्था की गई है। साथ में जो है आप लोगों को प्रीमियम नोट्स भी दिया जाता है। और आपको कोई भी अगर डाउट्स हो क्लास में तो क्लास में आप मुझे कॉल करके अपने डाउट्स को जो है ना बिल्कुल मिनटों में जो है हल कर सकते हैं। इसलिए ये एप्लीकेशन भारत का नंबर 1 एप्लीकेशन है। तो इस एप्लीकेशन को जरूर आप लोग डाउनलोड करें और अमरीश सर के साथ जो है आप आके क्लास जरूर ज्वाइन करें। अब क्वेश्चन संख्या जो है 7 यहाँ हम देखेंगे। यहाँ बोला कि यदि cot थीटा इक्वल 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ देखेंगे सबसे पहले जो है हम सॉल्व लिखेंगे और यहाँ cot 7/8 दिया गया है। जब तक आप समकोण त्रिभुज जो है बनाइएगा नहीं तब तक जो है आपका यह क्लियर होगा नहीं। तो हम सबसे पहले ABC यहाँ चयन कर लेते हैं, ए मान लेते हैं, B यहाँ मान लेते हैं, C। कोण की बात हो रही है, सामने वाला आपको मिल जाएगा क्या लंब, यह 90 अंश के सामने वाला मिल जाएगा आपके पास क्या कर्ण, और ऑटोमेटिक बन जाएगा आपका क्या आधार। अब यहाँ बात हो रही है cot थीटा बराबर 7/8, यानी cot थीटा बराबर क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा। cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा का लंब। क्या होता है, आधार बटा का लंब, हाँ आधार बटा का लंब, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, यानी कि A/L, ठीक है। अब देखेंगे कि आधार जो है आपके पास मिल गया तो आधार कितना दिख रहा है 7, लंब कितना दिख रहा है आपके पास 8, ओके। अब ये तो क्लियर हो गया, आपके पास अभी कर्ण निकालना बाकी है। जब दो भुजा का मान दिया होता है, तीसरा भुजा का मान दिया नहीं होता है, तो तीसरा भुजा जो हम ज्ञात करते हैं कैसे, तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का अगर हम प्रयोग कर देंगे तो हम आसानी से तीसरी भुजा निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर एक और में लंब का स्क्वायर जोड़ में होता है आपका आधार का स्क्वायर। यानी कर्ण क्या दिख रहा है AC, तो आप लिख सकते हैं AC का स्क्वायर। लंब क्या दिख रहा है आपके पास BC, तो BC का स्क्वायर। और आधार क्या दिख रहा है A और B, तो AB का जो है आप स्क्वायर कर सकते हैं ऐसे।
चलेंगे देखेंगे AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर तो कुछ नहीं दिया गया है। BC का स्क्वायर कितना दिया गया है, यानी 8 का वर्ग, और AB का वर्ग कितना है, तो 7 का वर्ग, यानी AC स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग करिएगा तो 64 और 7 का वर्ग करिएगा तो 49। इस दोनों संख्याओं को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 113, यानी AC का वर्ग हटाइएगा तो यह अंडर रूट में हो जाएगा 113, यानी AC बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट का 113, यानी कर्ण की वैल्यू जो है आपको निकल गया कितना, अंडर रूट का 113। ओके, अब हम यहाँ से आगे लेके चलेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, जो मान बोला गया है इस चीज को यहाँ देखेंगे। यहाँ बोला गया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि यह जो फॉर्मेट दिख रहा है ए और माइनस का क्या दिख रहा है आपके पास, यहाँ बी, ये दिख रहा है ना, ए माइनस का बी, यानी कि यहाँ एक फॉर्मूला यूज हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो हम यहाँ पे लगाएंगे, और इसको आसानी से जो है हम हल कर लेंगे। आप लोगों को साइन को तो मान पता ही होगा कितना होता है, और कॉस का मान तो पता ही है कितना होता है। तो इस प्रश्न को हल करने से लिए हम सबसे पहले ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे देखेंगे ए स्क्वायर माइनस कर रखेंगे साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में दिया गया है तो अपॉन हम रखेंगे, क्या दिखा है, ए का स्क्वायर और माइनस में क्या, बी का स्क्वायर, यानी कॉस थीटा ना, 1 साइन साइन कॉस, कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस थीटा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर बोला गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो है यहाँ पे देखेंगे साइन का मान कितना होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा का कर्ण, यानी लंब जो है आपके पास 8 दिया गया है और कर्ण कितना दिया गया है 113, यानी इसके जगह पर इस मान को बैठा दे, 1 का स्क्वायर माइनस 8 अंडर रूट का 113 का क्या करेंगे हम वर्ग, अपॉन है तो अपॉन रखेंगे, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रखेंगे माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा का क्या होता है, कर्ण होता है, यानी आधार कितना है आपके पास 7, अपॉन में कर्ण कितना है 113 का क्या करेंगे हम वर्ग कर देंगे। चलिए अब इसको हम आगे देखेंगे, यहाँ से 1 का वर्ग करिएगा तो 1 ही होगा, माइनस 8 का वर्ग करिएगा तो 64 होगा, और अंदर रूट में वर्ग होता है तो अंदर रूट हट जाता है तो 113। अब यहाँ क्या बचा आपके पास, 1 बचा, का वर्ग करिएगा तो 1 ही होगा, 7 का वर्ग करिएगा तो 49 होगा, और 113 का जो वर्ग होगा तो 100 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यह इतना आ गया। नेक्स्ट में हम चलते हैं पेज पे, यहाँ आया था कितना आपका मान कि 1 माइनस 1864 था ना, 1864 अपॉन का कितना है, सॉरी अंदर रूट याद आ रहे हैं, हाँ 64 और 113, यहाँ अपने मन से जो हम 1 लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 अपॉन का 1 अपने मन से ले लेते हैं, 749 था और 113 था। अब इसका जो है हम एलसीएम लेते हैं पहला, तो 113 एक एलसीएम लीजिएगा तो 113 होगा, 113 से दीजिएगा तो भाग कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा आपके पास, और 113 में से माइनस को 64 कर देंगे, यहाँ 1 हो गया। दूसरा इसी प्रकार 113 का एलसीएम लीजिएगा तो 113 होगा, यहाँ हो जाएगा 113 माइनस का क्या हो जाएगा 49, 113 से 113 जो है आपका यही कैंसिल हो गया, 113 में से 64 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 49, और 113 में से 49 को घटाइएगा तो आ जाएगा आपके पास कितना 64, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 49 बटा की 64, ये आपका जो है वैल्यू आ चुका है। यहीं पे जो है आप कर दीजिएगा आंसर, पहला का मान जो है आप आसानी से निकाल लिए। कोई दिक्कत हुआ इस प्रश्न में बताइए, यस या नो, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन को यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे, इसके पार्ट 2 भी होंगे शायद क्वेश्चंस। हाँ यहाँ दिया है कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर का मान जो है ज्ञात करना है। कॉट का मान क्या होता है आप लोगों को पता होगा, कॉट का मान तो एक पहले हमें समकोण त्रिभुज जो है बना लेना है, ठीक है, जो ए बी सी लिखा गया था उसको ए बी सी हमें लिख लेना है, यहाँ पे ए बी सी, कर्ण जो दिया गया था मेरे पास कितना था 113 था, और लंब जो था 8 था, आधार था जो 7 था, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा का लंब होता है, यानी कि आधार बटा का यहाँ हो गया आपका लंब, यानी कि कॉट थीटा इक्वल क्या होगा, आधार बटा का क्या हो जाएगा आपके पास लंब, यानी आधार कितना है 7, लंब कितना है आपके पास 8, यानी 7 बटा 8 जो है सॉरी का वर्ग करना है ना, हमें कॉट स्क्वायर है
7 बटा 8। हाँ, तो कॉट स्क्वायर दिया गया है बराबर क्या हो जाएगा 7 बटा 8। कॉट हटेगा स्क्वायर तो कॉट बराबर कितना हो जाएगा 7 बटा 8 क्या करेंगे वर्ग, तो वर्ग का अपहरण करेंगे तो 49 अठाई 64, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन संख्या जो है 8 पे, क्वेश्चन संख्या 8 देखेंगे यहाँ कि यदि 3 cot a इक्वल 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन का 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल में क्या होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। बिल्कुल सिंपल यह क्वेश्चन है, इसको आसानी से जो है हम हल कर सकते हैं क्वेश्चन संख्या 7 के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम जो है सॉल्व लिखेंगे और एक संपूर्ण त्रिभुज का रचना करेंगे और यहाँ देख लेंगे संपूर्ण त्रिभुज उतना अच्छा सा नहीं बन रहा है, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ रख लेंगे ए बी और यहाँ पे रख लेते हैं हम सी। और यहाँ पे बोला है कॉट 3 बोला है, ए बोला है और 4 बोला है, यानी कि कॉट ए बराबर लिख सकते हैं 4/3। कॉट का मान क्या होता है आधार बटा का लंब, ये होता है ना आधार बटा का लंब। तो यहाँ देखेंगे कोण ए की बातें हो रही है तो कोण ए रखेंगे हम। यह हो जाएगा आपका क्या पहले लंब, यह हो जाएगा 90 अंश के सामने वाला क्या कर्ण, यह हो जाएगा आपका आधार। यानी लंब कितना दिख रहा है आपके पास यहाँ 4 आधार, सॉरी 4 दिख रहा है ना, सॉरी लंब दिख रहा है आपके पास यहाँ 3 और आधार जो दिख रहा है यहाँ 4। 2 भुजा निकालना है, तीसरा भुजा हमें निकालना है तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला क्या होता है कर्ण का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब का स्क्वायर जो है कितना है कर्ण देख लेंगे पहले कितना दिया गया है AC का वर्ग, लंब क्या दिया गया है आपके पास BC का वर्ग और आधार क्या दिया है AB का वर्ग। चलिए AC का वर्ग है तो AC का वर्ग रखेंगे, लंब जो है दिया गया है आपके पास 3 तो 3 का वर्ग करेंगे, आधार जो दिया गया है आपके पास 4 तो 4 का वर्ग करेंगे। तो AC का वर्ग इक्वल कर लेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का 9 और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 25। AC का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपके 25, वर्ग हटेगा तो ये क्या होगा अंडर रूट का 25, तो वर्ग 25 का करिएगा तो कितना आएगा आपके पास 5, यानी AC की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास कल 5 आ गई। ठीक है, अब जो मान बोला गया है इस चीज को हम यहाँ देखेंगे कि सबसे पहला मान जो दिया गया है क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में a प्लस 10 स्क्वायर ए और इक्वल में दिया है साइन स्क्वायर ए माइनस का दिया है साइन स्क्वायर ए। तो बिल्कुल ये सिंपल है। पहले देखेंगे tan का मान क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ हम पहले आपको नोट करा देते हैं। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए ताकि आपको मान बैठाने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा और आसानी से मान बैठा दीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम देख लेंगे इसमें साइन, उसके बाद दिया गया है कॉस और उसके बाद होता है टैन। तो साइन का मान क्या होता है आप जानते हैं लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है। ठीक है, कॉस का मान क्या होता है आधार बटा का कर्ण और टैन का मान होता है लंब बटा का आधार। ठीक है, ये मान जो है आपने बैठा दिया। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे लंब कितना दिख रहा है, तो लंब यहाँ पे आपके कितना दिख रहा है तो 3 दिख रहा है ना, तो यहाँ हम रख लेंगे 3 बटा का 4 और 3 और कर्ण कितना दिख रहा है तो 5, 3 बटा 5 हो गया। आधार कितना दिख रहा है आपके पास यहाँ तो 4, कर्ण कितना दिख रहा है तो 5, लंब कितना दिख रहा है तो यहाँ 3, आधार कितना दिख रहा है तो 4। यह मान को कहीं पे लिख लीजिएगा सामने, तब इसको बैठाइएगा तो आसान हो जाएगा। चलिए 1 है तो 1 रखते हैं हम, 1 है तो 1 रखेंगे 1। ठीक है, कोई दिक्कत माइनस tan स्क्वायर ए tan थीटा इक्वल 3 बटा 4, डायरेक्ट हम मान रखते हैं 3 बटा 4 का जो है वर्ग बोला है तो वर्ग करते हैं, अपॉन है तो अपॉन रखते हैं 1 प्लस tan वही मान होगा 1 प्लस 3 बटा 4 का जो है हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे, इक्वल है तो इक्वल रखेंगे। कॉस का मान क्या है देखेंगे यहाँ पे
4/5 का वर्ग, 4/5 का वर्ग माइनस साइन का मान कितना दिख रहा है आपको, 3/5। तो 3/5 का क्या करेंगे हम, वर्ग करेंगे। चलिए यहाँ कुछ नहीं तो अपने मन से जो है 1 ले लेंगे, माइनस करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 9, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16, ये होगा। चलिए अब देखेंगे 1 है तो 1 रखेंगे अपने मन से, प्लस है तो प्लस रखेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 9, और 4 का वर्ग करेंगे तो कितना 16। क्लियर। अब इसको देखेंगे यहाँ पे 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, यहाँ 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और इसका हो जाएगा 5 का वर्ग करेंगे तो 25। अब इसका जो है आपको एलसीएम लेना है पहले वाले, तो पहले वाले का एलसीएम हम यहाँ लेते हैं, 1 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16, 1 में 16 से भाग दीजिए तो 16, 16 एकम 16, माइनस 9 है तो 9। इसके बाद देखेंगे यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपके पास 16, 1 का एलसीएम लेंगे तो बस 16 प्लस का यहाँ करेंगे 9। यहाँ देखेंगे इसका भी एलसीएम ले लेते हैं संग संग, इसका भी एलसीएम ले लेके ऐसे ही छोड़ दें, चलिए छोड़ते हैं, 25 माइनस 9/25, क्योंकि जगह नहीं है थोड़ा सा। ये 16 से जो है 16 आपका कैंसिल हो जाएगा, 16 से जो है 16 आपका क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 से 9 को माइनस करिएगा तो कितना होगा, 16 से 9 माइनस करिए, सोलह से 9 को माइनस कर दीजिए कितना आएगा, तो मुझे कमेंट करे भाई। अरे वाह, 16 से 9 को माइनस करिएगा तो कितना आएगा, अरे भाई 7 आएगा यार। और कितना है यहाँ पे 16 और 9 जोड़िएगा तो कितना आएगा 25 आएगा। अब यहाँ भी जो है हम यहाँ देख लेंगे, 25 का एलसीएम लीजिएगा तो 25 आएगा, 16 एकम 16 होगा, माइनस 9 हो जाएगा, तो ये 7 बटा का कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ जो है बराबर है तो बराबर रखेंगे हम, 16 से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 16 से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 16 से 9 को माइनस करिए, अभी तो आपने माइनस किया ना भाई, 16 से 9 7 आया, 7/25 आया। ये मान कहीं मैंने गलत रखा है क्या, कहीं गलत हो गया है क्या, पूरा इक्वल कैसे आ रहा है, 16 एकम 16, 9 एकम 33 का 9 चौका 16, कहीं मिस्टेक हुआ है लग रहा है मुझे, चौका 16, 33 का 9 और चौका 16, कहीं गलत हो रहा है क्या, सबका मान तो एक ही आएगा, 16 से 9 घटाएंगे तो 16 से 9 एक, 16 से 16 जो है आपका कैंसिल होगा, और 16 से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपको 7 आ जाएगा यहाँ, और 16 9 जुड़ेगा तो 25 आ जाएगा, 7 बटा ये कैसे हो रहा है, गलत हो रहा है क्या, सही हो रहा है क्या, सही लग रहा है, 7/25 और 7/25 है या नहीं है, वो है या नहीं है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट सही है यार, कि 7/25 और 7/25 जो है इसके LHS और इसके RHS जो है बिल्कुल क्या है बराबर है यार, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है बिल्कुल इक्वल है, सही है 8 नंबर। हम सोचे क्यों ऐसा हो रहा है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे, 9 नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है एकदम, 7 नंबर जैसा एक क्वेश्चन है 9 नंबर। और यहाँ बोला क्या गया है कि एक त्रिभुज ABC, तो एक सबसे पहले हम क्या करेंगे त्रिभुज ले लेंगे ABC, और जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A एक √3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो यानी कि tan A की बात हो रही है तो A हम मान लेते हैं इसको, B मान लेते हैं इसको, C मान लेते हैं, तो ये तो आपका क्या होगा लंब हुआ, 90 अंश के सामने वाला ये क्या हुआ कर्ण हुआ, और ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका आधार बन जाएगा। और यहाँ tan का मान दिया गया है 1/3, tan A इक्वल दिया गया है 1/3। अब देखेंगे ना कि tan बराबर होता क्या है, सबसे पहले तो जानना भी जरूरी है कि tan बराबर होता क्या है, लंब बटा का आधार होता है ना, तो लंब कितना दिख रहा है आपको 1, तो 1 रख दीजिए, आधार कितना दिख रहा है √3, तो 3 रखिए, हमें कर्ण निकालना है, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। यानी कर्ण का मान तो कुछ दिया नहीं है, तो हम कर्ण का वर्ग ऐसे ही रखते हैं। लंब का मान कितना दिया गया है 1, तो 1 का वर्ग करेंगे। आधार का मान दिया गया अंदर रूट 3, तो 3 रखते हैं। चलिए 1 का वर्ग करिएगा तो 1 ही होगा, अंदर रूट 3 में 1 से करिएगा तो 3 होगा। यानी कि कर्ण बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 4। तो वर्ग घटेगा तो कर्ण बराबर सिर्फ कितना हो जाएगा, अंदर रूट का कितना 4। तो 4 का वर्ग करिएगा तो कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर 2। यानी कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। बस अब जो है मान आपको बैठा देना है यहाँ पे, साइन कॉस, कॉस और साइन, यही मान दिया गया ना। साइन कॉस, यहाँ देखिए पहले ध्यान से देखिएगा, साइन ए और यहाँ कॉस ए, कॉस सी और साइन सी, यानी कि 2 त्रिभुज जो है आपको बनाने होंगे। तो साइन ए वाला तो ये काम कर लीजिएगा आराम से, उसके लिए एक त्रिभुज का यहाँ आपको रचना करना होगा। अब सी का मान बोला है, तो यानी कि सी पे जो है आपका क्या बनेगा, कोण बनेगा। तो ए वाली भुजा लंब होगी, ए वाली भुजा कर्ण होगी, और ए भुजा क्या होगी, लंब होगी। यानी कि बी और यहाँ से ए आधार होगी। ठीक है, ए बी सी। जो मान है कर्ण का तो 2 रखेंगे, मान नहीं बदलता है कभी। अंदर रूट 3 है तो 3 रखेंगे, और आधार जो है आपके पास 1 है तो 1 रखेंगे। अब यहाँ से जो है मान हम उठा उठा कर रखते हैं। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा का कर्ण। तो यहाँ से रखना शुरू करते हैं। चलिए, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यानी कि लंब कितना दिख रहा है यहाँ पे 1, और कर्ण कितना दिख रहा है 2, 1/2 रख देते हैं। कॉस ए बराबर देखेंगे क्या होता है, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटा का कर्ण। आधार आपका क्या दिख रहा है यहाँ पे, अंदर रूट का 3। कॉस ए बराबर आधार आपका दिख रहा है कितना, अंदर रूट का 3, तो अंदर रूट का 3 रखेंगे। और जो है आपके पास कर्ण कितना दिख रहा है, तो 2, तो हम अंदर रूट 2 है तो 2 रखेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो है आपके पास यहाँ दिया क्या गया है, इस चीज को देखेंगे फिर हम, कि कॉस सी और साइन सी। कॉस सी का मान बोला गया है, यानी कॉस का मान वही होता है लंब बटा का कर्ण। तो लंब इसमें क्या दिख रहा है आपके पास, अंदर रूट का 3, हम अंदर रूट का 3 रखेंगे, अंदर रूट का 3 रखेंगे। और जो है आपका कर्ण क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो हम यहाँ 2 रखेंगे। उसके बाद साइन सी का निकाल लेते हैं। साइन सी में देखेंगे साइन का मान क्या होता है, आधार बटा का कर्ण। तो आधार यहाँ क्या दिख रहा है आपके पास 1, और कर्ण क्या दिख रहा है आपके पास यहाँ 2। अब इसी को मान जो है हमें क्या करना है, बदल देना है। तो देखेंगे यहाँ साइन का मान क्या है, 1/2, तो 1/2 रखते हैं, गुणा है तो गुणा रखते हैं। कॉस सी का मान क्या दिख रहा है, कॉस सी का मान यहाँ साइन ए का मान इतना दिख रहा है, साइन सी का मान कितना दिख रहा है, 1/2। तो हम 1/2 रख देंगे, जोड़ है तो जोड़ रखेंगे। कॉस का मान कितना दिख रहा है आपके पास, ए का मान अंदर रूट 3/2, गुणा है तो गुणा रखेंगे। और उसके बाद साइन सी का मान कॉस सी का मान कितना दिख रहा है, कॉस सी का मान अंदर रूट 3/2। अब देखिए तो गुणा में है, या गुणा में है तो एक का गुणा करिएगा तो 1 आएगा, 1 2 गुणा करिएगा तो 4 आएगा, जोड़े तो जोड़ रखते हैं। अंदर रूट 3 में 3 से गुणा करते हैं तो 3 होता है, 2 दूना कितना होता है, 4 होता है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हो चुका है, बस 4 ले लेंगे एलसीएम। 4 में 1 से करेंगे तो कितना होगा, 4 एकम 4, प्लस है तो प्लस, 4 में 4, 3 एकम 3, यानी कितना आ गया आपके पास 4 और 3 7, 1 एकम 1 ना होगा यहाँ पे, तो 1 प्लस का 1/4, यानी कि 4 बटा कितना 4, 4 से 4 कैंसिल आपको करना चाहिए। इसकी वैल्यू जो है 1 आ गई आपके पास। उसके बाद सेकंड हम लोग देखेंगे यहाँ पे, सेकंड नंबर 9 का दिया गया है यही चीज, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। मैं डायरेक्ट जो है मान को बैठा देता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, वही मान जो है आपको उठा के रखना है। कॉस बराबर क्या होता है, साइन सी में क्या दिया गया था, इस चीज को यहाँ पे सब एक बार रीड कर लेते हैं। देखिए यहाँ
जो चीज़ दिया गया है इस चीज़ को यहाँ देख लीजिए, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। चलिए चलिए अब यहाँ जो है वो मान को मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब जो है यहाँ उस मान को जो है हम बैठा देते हैं सिर्फ, ठीक है। कॉस ई का मान जो आया था आपके पास अंदर रूट 3/2 गुणे कॉस सी का मान आया था 1/2 माइनस साइन ई का मान दिया गया है 1/2 तो 1/2 रखेंगे। कॉस सी का मान दिया गया है अंदर रूट 3/2 तो 3/2 रखेंगे। अब यहाँ गुणा करके देखते हैं, दो एक अंदर रूट 3 1 से गुणा करेंगे तो अंदर रूट 3 आएगा आपके पास, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, माइनस अंदर रूट 3 में 1 से गुणा करेंगे तो अंदर रूट 3 आएगा, 2 से गुणा करेंगे तो दोनों का 4 आएगा। यानी कि ये माइनस प्लस माइनस में है कट के कितना आ जाएगा आपका 0। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन संख्या जो है 10 जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन भी वैसे ही एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा आसानी है। और त्रिभुज जो है पी क्यू आर दिया गया है, यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिनका कोण क्यू समकोण है, यदि पी आर क्यू आर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का जो है आपको मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज बनाए उसका नाम हमें पी क्यू आर ही रखना है, तो पी क्यू आर रख सकते हैं, पी क्यू और यहाँ पे सॉरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं हो रही। पी क्यू आर जो है मेरे पास रख दिया हमने। अब देखेंगे पी आर का मान और क्यू आर का मान जो है कितना दिया है 25 दिया है, और पी क्यू सिर्फ दिया गया है 5, यानी पी और क्यू दिया गया है आपके पास सिर्फ कितना 5। और कौन कौन सी बात हो रही है, पी समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। तो पी एक आपका हो जाएगा क्या आपके पास लंब, यह हो जाएगा आपके पास कर्ण नाभ्यांश के सामने, यह हो जाएगा आपके पास आधार। अब यहाँ एक ही भुजा आपको दिया गया है, दो भुजा जो है आपको ज्ञात करना है। तो कैसे दो भुजा जो है आप यहाँ निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट हम भी पाइथागोरस ही प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है आपके पास कि कर्ण का वर्ग इक्वल में क्या होता है, लंब का वर्ग जोड़ होता है क्या, आधार का वर्ग। कर्ण जो है आपके पास कुछ वैल्यू नहीं है तो हम कर्ण का वर्ग है तो कर्ण का वर्ग रखते हैं। लंब आपके पास कुछ नहीं दिया गया है तो लंब है तो लंब भी रखते हैं। और आधार की वैल्यू सिर्फ दी गई है कितना 5, तो 5 का वर्ग रखते हैं। कर्ण का वर्ग है तो हम कर्ण का वर्ग रखते हैं, बराबर जो है लंब का वर्ग है तो लंब का वर्ग रखते हैं, 5 का वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। यानी कि ए और यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास बी, ए बी हम मान लेते हैं सपोज मानिए तो, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर और बड़ा प्लस में 25 दिया है तो 25 हम लिख सकते हैं, तो यहाँ इक्वल कर देंगे 25, ठीक है। यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में आ गई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में आया है, यानी कि ए प्लस का बी और ए माइनस का बी लगा सकते हैं। यानी कि आपके पास जो मान दिया गया है क्या, यहाँ मान लेते हैं कि पी आर और क्यू आर दिया गया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना पी आर प्लस का क्यू आर एक की वैल्यू, और यहाँ भी वही चीज लग सकते हैं पी आर माइनस की क्यू आर की वैल्यू कितनी है 25 है। समीकरण एक कैसे हम निकालेंगे, यानी कि समीकरण एक ऑलरेडी जो है आपके पास दिया गया है क्या, पी आर प्लस का क्यू आर इक्वल का 25 इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। जब समीकरण एक से चलेंगे ना हम, समीकरण एक से, तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। समीकरण एक का वैल्यू कितना दिया गया, देखिए पी आर क्यू आर यहाँ दिया गया है पी आर और क्यू आर, यहाँ भी दिया गया वही मान, इसकी वैल्यू उठाकर 25 है तो 25 रख लेते हैं और यह रख लेते हैं पी आर माइनस का क्या क्यू आर,
यहाँ क्या है 25 को 25 रखते हैं, यानी 25 से 25 कैंसिल, क्या बच गया पी आर माइनस का क्यू आर, इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास 1। इसको मान लीजिए ना समीकरण नंबर 2, क्या दिक्कत है। और समीकरण 1 2 से जो है मान हमें निकाल लेना है, समीकरण 1 2 से। जब समीकरण 1 में देखेंगे क्या दिया गया है, पी आर प्लस का क्या क्यू आर इक्वल का 25 और पी आर माइनस का क्यू आर इक्वल का दिया गया 1। हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, कैंसिल, यहाँ लिखेंगे 2 पी आर रख देंगे। उसके बाद है बड़े में से छोटे घटा गया, यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है, हम किस डायरेक्ट लिखेंगे 26। तो पी आर बराबर हम क्या ले सकते हैं 26 अपॉन का कितना 2, तो 13 दूना कितना 26, तो पी आर बराबर कितना हो गया आपके पास 13, यानी पी आर की वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ गई 13, यानी पी आर की वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ गई कर्ण का, तो 13, तो हम 13 यहाँ रखते हैं। कोई दिक्कत कोई हुआ यहाँ, बोलिए यस या नो, नहीं हुआ। अब देखिए पी आर का मान समीकरण नंबर किसी में रख दीजिए, एक ही में रख दीजिए, क्या है समीकरण 1 पी आर प्लस का क्यू आर इक्वल का 25, यही है। पी आर की वैल्यू कितनी आई है 13 प्लस के क्यू आर इक्वल कितना 25, तो क्यू आर बराबर क्या कर सकते हैं 25 माइनस का 13, तो 13 में से 25 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 12, यानी क्यू आर जो है आपके पास कितना आ गया, यानी लंबी आ गया आपके पास 12। आपको फाइंड आउट क्या करना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी ही ज्ञात करना है, तो बिल्कुल सिंपल हो गया। तो यहाँ रखेंगे हम समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं। यहाँ था मेरे पास P Q और R, जिसकी कर्ण की वैल्यू आ गई थी हमारे पास कितनी 13, कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई थी 13 आई थी ना, और लंब की वैल्यू 12 थी, ऑलरेडी आधार दिया गया था। आपको फाइंड आउट क्या करनी थी, आपको फाइंड आउट क्या करनी थी कि tan P, यही क्या करना था ना, क्या tan P ना साइन, tan P था, साइन कॉस और टेन, हाँ साइन पहले लिख लेते हैं यार, इसको हटा देते हैं, साइन कॉस और यहाँ पे टेन, यही मान दिया गया है आपको निकालने के लिए। यानी P तो समकोण सभी में है, तो ये तो लंब हुआ आपका, यह कर्ण हुआ, ये आधार हुआ। साइन बराबर क्या होता है आपको पता है, लंब बटा का कर्ण, लंब बटा का कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा का कर्ण। और टेन बराबर क्या होता है आपके पास, लंब बटा का आधार। अब यही मान बैठा दीजिए आप यहाँ पे। लंब क्या दिख रहा है आपके पास 12, कर्ण क्या दिख रहा है 13। आपके पास अब यहाँ आधार कितना दिख रहा है आप 5, और कर्ण कितना दिख रहा है 13। उसके बाद लंब कितना दिख रहा है आपके पास 12, और आधार कितना दिख रहा है 5। यही जो है आपके क्या हो जाएंगे, परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, फिर जो है कल आपसे